आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और सबसे पहले तारीख़ की बात करेंगे। वो एक तारीख़ थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। वो 1992 की तारीख़ भी थी और 1992 को एक रथ यात्रा भी चली थी। LK अडवाणी की सरबराही में वो रथ यात्रा चली थी और उस रथ यात्रा ने एक तारीख भी रकम की थी। कार सेवक आए थे, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था और उसी बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के वाक़े के बाद हिंदुस्तान की तारीख़ में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। सेक्युलरिज़म से लेके हिंदुत्व के कई मैदान इस हिंदुस्तान में भी देखने मिले और कभी कभी सियासत के कई पायदान परवान भी चढ़ते गए। कुछ तारीख़ के पन्ने इस तरह से लिखे गए कि सरकारें भी बदली गई, लेकिन इस सारे के बीच में अदालतों में केस भी चलते रहे। और आज तारीख़ के उसी फैसले पर तारीख़ की नज़र भी थी और आज नज़र थी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के मामले में। अयोध्या की CBI की अदालत में स्पेशल CBI कोर्ट पर सबकी नज़र थी, क्योंकि तब CBI ने इसकी तहकीकात की थी और CBI ने करीबन 49 अफराद को इस मामले में मुलजिम पाया गया था, लिखा था। और CBI ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में LK अडवाणी की तरफ भी उंगली उठाई थी, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम लिया था, उमा भारती का भी नाम लिया था, तब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला कल्याण सिंह का नाम भी लिया था। तहकीकात बढ़ती गई और करीबन 32 साल बाद आज फैसला होना था और इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के अक्सर शहरों में सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि मामला बाबरी मस्जिद का था तो सवाल सिक्योरिटी के भी उठ सकते थे। लेकिन इसी सिक्योरिटी इंतजामात के बीच में आज CBI की स्पेशल अदालत का फैसला भी सुनाया गया और स्पेशल अदालत ने सभी मुलजमान को, CBI की तरफ से नामजद किए गए मुलजमान को बाइज्जत बरी भी किया। 49 में से 17 मुलजिम पहले ही फौत हो चुके हैं, 32 अभी हयात में हैं और इन 32 के ख़िलाफ़ आज बाज़ाब्ता तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लिखा कि बाबरी मस्जिद का मामला डाया जाना कोई प्री प्लान मामला नहीं था। मुअज़्ज़ज़ जज ने अपने फ़ैसले में बताया कि मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला है बाबरी मस्जिद को ढाने का। और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने लिखा है कि CBI ने जो ऑडियो पेश किया है उसकी एथेंटिसिटी नहीं हुई है। अपने फैसले में मुअज़्ज़ज़ अदालत लिखती है कि बाबरी मस्जिद को शरपसंदों ने गिराया है और इन लीडरान ने इसको बचाने की भरपूर कोशिश की है। जो 49 लीडरान नामज़द हुए हैं उन्होंने इसको बचाने की भरपूर कोशिश की थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह भी लिखा कि मुरली मनोहर जोशी, LK अडवाणी और दूसरे लीडरान समेत दूसरे लोगों की तकारीर का जो ऑडियो CBI ने पेश किया है वो वाज़ह नहीं है, वो ऑडियोबल नहीं है। और आपको याद बताते चले एक बार फिर, उमा भारती, LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत कुल 49 मुलज़मीन के ख़िलाफ़ मुअज़्ज़ज़ CBI ने FIR दर्ज की थी। आज उस पर बाज़ाब्ता तौर पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का फ़ैसला भी आया। जो साक्ष्य 351 संख्या में प्रस्तुत किए गए CBI द्वारा, उनमें से अधिकांशतः जो भी साक्ष्य थे वो जिरह के दौरान जो हम लोगों की तरफ से सजेशंस रखे गए थे कि ऐसी संभावना है ये इस प्रकार से हुआ होगा, वहां पे उस भीड़ में सभी कारसेवक नहीं थे। पूरी भीड़ को कारसेवक कहना यह श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है। वहां अधिकांश मात्रा में श्रद्धालु भी थे और कुछ ऐसे तत्व भी आ गए थे जो असामाजिक थे और वो इन आरोपियों के किसी भी प्रकार से उनके बीच में कोई अलायंस था, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली। वो मंच से लगातार जो भी नेतागण थे, साधु थे, संत थे, वो सभी महानुभाव मंच से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार की तोड़फोड़ की घटना यहां कारित न की जाए और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, सांकेतिक कार सेवा की जाए, शांतिपूर्ण ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाए। इस प्रकार का न्यायालय ने उद्घाटित किया और यह सही पाया कि किसी भी तरह से किसी भी आरोपित व्यक्ति ने
किसी व्यक्ति को नहीं उकसाया था। विवादित ढांचे को गिराने का कोई भी प्रयास आरोपित व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया। तारीख का एक वो वर्क जो तारीख में लिखा जाएगा और आज भी तारीख का एक और फैसला लिखा गया है। और इसी फैसले के बाद अब क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या इसके खिलाफ पार्टीज ऊपर दूसरी अदालतों में जाएंगी यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन अब दूसरे मामलात पर भी चलते हैं और तारीख में जम्मू कश्मीर में भी कुछ वाक़ात ऐसे हैं जो तारीख ज़रूर हैं। अशमजीपोरा शोपियां का हालिया वाक़ा और राजौरी के 3 मासूमों का कत्ल अब साफ हो रहा है कि कहीं न कहीं वो मासूम थे, स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर था। और कल डीजी पुलिस ने भी बताया था कि मामले की तहकीकात फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं। और अब ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने उन तीनों मारे गए लोगों के लवाकिन को चिट्ठी लिखी है, उनको समन भेजा है कि अब मैतें निकालने का वक्त आ चुका है। डीएनए सैंपलिंग हो चुकी है, सैंपल्स मिल चुके हैं और सैंपल्स रिश्तेदारों के डीएनए से भी मिल चुके हैं। और अब बारामूला में दफन की गई मैतों को वहाँ से निकाले जाने का और अपने अपने इलाके में लेके सुपुर्द खाक करने का मामला है। और पुलिस ने इस सारे मामले में अब उनको भी लिखा है और ये भी बताया है कि इन मैतों को निकाल कर उनके इलाकों में उनको या वो जहां उसके लवाकिन चाहें उसे सुपुर्द खाक किया जा सकता है। ये शोपियां का वाक़ा और इस वाक़े में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले पुलिस ने, फौज ने तब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हथियार दिखा के बताया था कि बड़ा इनकाउंटर हुआ, बड़ी कामयाबी मिली, 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया। ये तब फौज ने बताया था। पुलिस खामोश रही थी। पुलिस ने तब बताया था हम देर से इस एनकाउंटर में पहुंचे, हमारे पास कोई जानकारी, ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई और यही बताया गया कि ये कोई फॉरेन नहीं है, ये राजौरी के नौजवान हैं जो मजदूरी करने के लिए कश्मीर के शोपियां के इलाके में आए हुए थे। और यहाँ पे स्टेज मैनेज्ड एनकाउंटर अब जिसे कहा जाता है। कल ही पुलिस ने 2 अफराद को, 2 जो कोलैबोरेटर्स थे उनको गिरफ्तार करके मुअज़्ज़ज़ अदालत में रिमांड पर भी लिया है। और माना यही जा रहा है कि जहां पहले ही फ़ौज ने अपनी तहकीकात में उस सारे मामले में ये भी बताया है कि एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, वहीं सीबीआई फ़ौज की इंक्वायरी भी आखिरी मरहल में है। और अब पुलिस के इस मामले से अब मामले में नया रुख भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इंसाफ के कहीं तकाज़े पूरे हो सकते हैं। ये कश्मीर के हालात की बात, लेकिन तारीख़ में 5 अगस्त की तारीख़ भी थी। 5 अगस्त की तारीख़ को जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करते हुए 2 यूटीज़ बनाई गई। लद्दाख की यूटी भी बनाई गई, कश्मीर जम्मू कश्मीर की भी यूटी बनाई गई। और लद्दाख की यूटी में पहले तो लद्दाख में बड़ा जश्न भी मनाया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लद्दाख में लोगों में गम गुस्सा भी देखने को मिला। और ख़ास तौर पे पिछले 1 हफ्ते के दौरान जब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे थे तो लद्दाख के लोगों ने डोमिसाइल से लेके दूसरे मामलात को लेके एक बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश भी की। और माना जा रहा है कि लद्दाख के लोगों के सामने की तरफ से बनाया गया प्रेशर और उस पर मरकज़ी सरकार ने किसी हद तक भरोसा भी दिया है कि उनके सभी मामलात का ख्याल रखा जाएगा। और उसी मामलात के साथ जिस तरह से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मरकज़ ने लद्दाख के लोगों के सामने सब कुछ यस में कर दिया है, तो कश्मीर के लोग भी अब उसी यस में हाँ से हाँ मिलाते हुए बता रहे हैं कि अगर लद्दाख में यस हो सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं। जहां कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ सियासतदान ये भी कहते हैं कि घड़ी की सुई वापस मोड़ी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि घड़ी की सुई वापस मोड़ी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 35 से 370 को लेके इसी तरह का मामला अपनाने की पुरजोर वकालत करते हुए बता रही है कि कुछ किया जा सकता है अगर लोग मुत्तहिद हों। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन भी अब बता रहे हैं कि एक हो मुट्ठी तो लाख ही। देखिए, जहाँ तक लद्दाखियों के यूनाइट होने का ताल्लुक़ है, ये अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी इसमें यूनाइट होके एक फ्रंट बनाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमें दफ़ा 370 वापस दिया जाएगा और इसी तरह से हमें दफ़ा 370 के वापस लाने के लिए या 35 को रिवोक करने के लिए वापस लाने के लिए अगर वो भी उस पर मुत्तहिद होकर एक साथ ख्याल अपना इजहार करें
क्योंकि ये दफ़ा 370 ही है जो हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के रिश्ते को देखा जाता है। जब आप इस रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, दफ़ा 370 को वापस ले रहे हैं, रिश्ते को ही ख़त्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। एक मुट्ठी तो लाख की नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन बता रहे हैं। वहाँ पीडीएफ भी यही बात अब बता रही है। वो पीडीएफ जो कल तक कुछ खामोश थी, कुछ इधर उधर करी थी, लेकिन अब वो भी गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ एक होने की बात करी है। और हकीम मोहम्मद यासीन भी आज मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि हम एक होंगे तो कुछ हो सकता है, बिखरे रहेंगे तो बिखरा वजूद भी होगा। यह अच्छी बात है कि लद्दाख भी हमारी स्टेट का एक हिस्सा है, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उन्होंने इस सिलसिले में सारी पार्टियाँ जो रिलीजियस